हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th क्लास NIS बोर्ड का, ठीक है, जो है आपका गृह विज्ञान होम साइंस, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी और आपके लिए भी, आपके जीवन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है जिसका नाम है जीवन का शुभ आरंभ। जैसे इंसान जीवन में आता है और इसके आने की क्या प्रक्रिया होती है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसा जो होता है, कैसे जीव जो होता है इंसान इतने बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जाएगा आपका 2 पार्ट में जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है टॉपिक ये। चलिए देखते हैं हमारा इस टॉपिक में क्या कहा गया है। एक माँ को उस समय अनोखी अनुभूति का एहसास होता है जब वह अपने नन्हे से शिशु को खेलते हुए देखती है। दोस्तों ये बात तो इसने सही कहा, क्योंकि आपको पता है कोई भी माँ जो होती है उसके लिए अपने बच्चों को एहसास करना खेलते हुए, वो भी नन्हा शिशु के रूप में, वो भी एक जो कहते हैं प्रकृति का एक अद्भुत जो होती है, एक नज़ारा होती है, एक अद्भुत एक चमत्कार होती है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपना जीवन का शुभ आरंभ कर रहा है। उसके नन्हे नन्हे कोमल से हाथ एवं पैर, उसकी मासूम मुस्कुराहट और शिशु के शरीर से आने वाली मनमोहक खुशबू उस महत्व की भावना को जागृत कर देती है। आपको पता ही होता है कि माँ जब शिशु को जन्म देती है तो उसको कितने तकलीफ़ों के साथ गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को हंसता हुआ देखती है, उसका जीवन का सारा दुख जो होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, और वो जो है बच्चे के मनमोहक खुशबू जो होती है उसी खुशबू में वो खो जाती है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप जब इस तथ्य को अवगत होंगे कि माता पिता के शकल से मिलने वाले शिशु कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। दोस्तों इसमें भी एक प्राकृतिक का गुण रहस्य है। हम जो इंसान हैं, जो बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, हमारा जो ये सब चीज़ें प्रक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से होती है। सभी कहते हैं कि दिल धड़कता है तब इंसान जिंदा रहता है, हम सांसें लेते हैं तब हम जिंदा है, लेकिन ये कौन सी प्रक्रिया है जो हमें जिंदा रखने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तो इसी बात में हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अधूरा जीवन, अधूरा जानकारी रह जाएगी, जिसकी वजह से आप ना तो आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, अधूरा जानकारी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। इसलिए अच्छा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं रह रहा है शुरू स्टार्ट में ही लीव कर जाइए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं पढ़ाने वाले, जो बेटर से बेटर तरीक़ा से समझाते हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई भी है, और मेरा जो अपना एक अलग अंदाज होता है पढ़ाने को बच्चे को, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना समझ के, अपना जान के, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। और जीवन में कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। देखिए जिंदगी जो है हमारा जादुई प्रक्रिया नहीं है। एक परिवार में एक शिशु का जन्म महिलाओं के शरीर में होने वाले निश्चित परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में होता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनके जीवन में बहुत से चक्र होते हैं जहां पर उनको सहन करना पड़ता है। मुझे आशा है कि आपके परिवार में भी शिशु के जन्म का कोई शुभ अवसर अवश्य आया होगा, ठीक है। ये तो संसार का रूल रेगुलेशन है कि हर एक घर में मृत्यु भी होती है तो जीवन का शुभ आरंभ भी होता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें जीवन न हो और जीवन का शुभ आरंभ न हो और जीवन का अंत न हो। आपने इस अवधि के दौरान माता के प्रति होने वाले विशेष देख रेख का भी अवलोकन किया होगा। देखते हो सरकार भी इस बात पे जागरूक होती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हर तरह के सुविधाएं जो है प्रदान किया जाए। आपके लिए इस प्रक्रिया को जानना एवं सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल्द ही आप भी जीवन के उस स्तर पर पहुँचेंगे। देखिए कहते हैं ना, जो जन्म लिया है उसको हर एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं पहले ही भावुकता में फंस जाते हैं और बहुत जिज्ञासाहीन हो जाते हैं। कहते हैं देखिए, समय से पहले कोई चीज़ का विकास होना या कोई चीज़ करना समय के अनुकूल नहीं होता है, वो आपको नुकसानदायक ही पहुंचाएगा और इससे आपको नुकसान ही रहेगी। लड़कियां अपने शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ सकती है, और लड़कों अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में महिलाओं की आवश्यकता को समझेंगे व उनमें सहयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लड़कियां होती है उनकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो एक नया जीवन को उत्पत्ति करती है, ठीक है। और इनके वजह से हमारे धरती के जो है बैलेंस बनी रहती है। इस पाठ में आप जानेंगे कि माँ के शरीर में एक शिशु का विकास कैसे होता है और वह अपने पुण्य विकास के पश्चात कैसे जन्म ले लेता है। तो हम इस चैप्टर में इसी बात में अवलोकन करेंगे कि गर्भ अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है,
जब वो स्टार्ट होती है तो किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी जो सावधानियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को देखना चाहिए, तो हम इसी के बारे में हम इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है जीवन का शुभ आरंभ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बनने वाला है। चाहे वो NIOS बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, हर जगह ये आता ही आता है। आपको पता है 10th क्लास जो CBSE है उसमें भी ये चैप्टर को दिया गया है, हर एक क्लास में दी जाती है। बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, +2 में भी है, +1 में भी है। तो ये चैप्टर हमारे चैप्टर पे तो है ही है, प्लस हमारे जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम सच्चाई जाने और समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही बातों का हमें ज्ञात होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आता है हमारा गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था होना परिवार में शिशु का आना अत्यंत सुखदायक महसूस होता है। ठीक है, हर एक परिवार के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक माता पिता के लिए एक नया शिशु जब जन्म का शुभ आरंभ होता है एक सुखदायक होती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है? आप में से कुछ ने विज्ञान के एक विषय के रूप में पढ़ा होगा और शायद आप में से कुछ पहले ही शिशु के जन्म की प्रक्रिया को अवगत होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी समझ है कि जो जीवन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं नॉलेज हो। आपको यह ज्ञान है कि एक शिशु के जन्म के लिए पुरुष व महिला दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग जो है क्या होते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें जो स्त्रियां हैं उसमें हमारा जो होती है एग बनती है और जो पुरुष होता है उसमें स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि दोनों की प्रक्रियाओं से एक नया जीवन की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक रूप से महिला अपनी कोख में अनिश्चित अंडे धारित करती है। आपको पता है लड़कियां जब जन्म लेती है उसी समय से उसके जो होती है गर्भ में अंडे जो होते हैं संरक्षित बन जाती है। ठीक है, और पुरुष के शरीर में शुक्राणु होते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु भी होते हैं। ये अंडे तथा शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से संयोजन होती है और निषेचित अंडे को जायगोट कहते हैं। जहाँ पर निषेचित बनते हैं उसे जायगोट कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया निषेचन होती है, क्योंकि इसमें अंडा और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तब नया जीवन का जो है शुभ आरंभ होती है और यहीं से प्रक्रिया जो होती है नए जीवन का आरंभ का हो जाती है स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि जायगोट के साथ क्या होता है? यह गर्भ के साथ संयुक्त होकर मां के शरीर के पोषक तत्व को प्राप्त करके विकसित होना आरंभ कर देती है। क्योंकि आपको पता है जो स्त्री होती है उसके एग में जो होती है ओवा में ऑलरेडी सारे न्यूट्रिशन पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंपल रूप से आप समझना चाहो तो आपने मुर्गी के अंडे देखे ही होंगे, उसमें योग सेक जो होती है जो पीला सा आपने देखा होगा, उसमें जो होता है बच्चे को पलने के लिए सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तभी जो है मुर्गी के बच्चे उसमें रह के काफ़ी दिनों तक अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद जब उसमें न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है तो वो जो होता है वो बाहर निकल जाती है। सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। जब तक ये जो ओवा में एग रहती, एग में जब स्पर्म जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन उसी के से होता रहता है, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है अपने प्लेजेंटा के थ्रू वो माँ के शरीर से अपना जो है रक्त के थ्रू रक्त जो है अब्जॉर्ब करता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो जायगोट को भ्रूण कहते हैं। जो जायगोट होती है इसको भ्रूण ही कहा जाता है। भ्रूण का मतलब होता है जो छोटी से जो अविकसित बच्चे हैं उसको भ्रूण के नाम दिया गया है और जन्म के पश्चात यही शिशु का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे ये क्या होता है शिशु का रूप धारण कर लेता है। अब आप एक भ्रूण के एक सुंदर से शिशु में परिवर्तन होने के विकास चरणों का अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार जो है छोटा सा बच्चा जो है आगे डेवलपमेंट हो जाता है। जैसा कि आपने चित्र देख रहे होंगे, कभी भी जो होता है स्टार्टिंग ओवम से होता है, एक ओवम के साथ मिश्रित होता हुआ स्पर्म। देखिए स्पर्म जो ये है मिश्रित होता है। इसमें स्पर्म की भी एक भूमिका होती है कि कभी भी जो स्पर्म एंट्री करती है एग में सिर्फ एक ही स्पर्म जाता है। अगर मान लीजिए ये स्पर्म की शेप होती है, अगर ये इसकी टेल होती है, पूंछ होती है, तो सिर्फ इतना पार्ट ही जो होता है एग के अंदर जाता है। ठीक है, और बाकी जो है टूट के नीचे गिर जाता है। लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पर्म की इसके अंदर एंट्री होती है। और मान लो कभी कभी रेयर केस होते हैं जब 2 या 3 के रेयर हो जाते हैं तब जाके इसमें एंट्री हो जाती है। लेकिन जो एग होती है एक टाइम में सिर्फ एक ही जो है स्पर्म को एंट्री होने देता है। तभी तो देखते हो कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं एक ही बच्चे को एक समय में सक्षम होते हैं देने के लिए। नहीं तो ऐसा बहुत से मैंने कहा ना रेयर केस होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो है एंट्री कर जाते हैं। बट हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है उसमें एक ही एंट्री करने की प्रावधान है। ठीक है, फिर ये क्या होता है धीरे धीरे जायगोट में कन्वर्ट होता जाता है। फिर से इसका क्या होता है जब ये एक रहता है तो सेल डिवीजन करके 4 पार्टों में बढ़ जाता है। जब ये 4 पार्ट हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट में धीरे धीरे कई
कोशिकाओं में विभाजित होकर इस रूप में धारण कर लेती है। जब ऐसा हो जाता है तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हमारा अगला जो है गर्भावस्था के चिन्ह कैसे दिखते हैं। निश्चित प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही महिलाओं के शरीर में अनेक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, अर्थात शरीर परिवर्तन, हार्मोन परिवर्तन, जो भावनात्मक परिवर्तन होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं। देखिए, जब गर्भधारण कोई औरत कर चुकी होती है ना, तो उसमें बहुत सी बातों से आप पता लगा लोगे कि ये जो है गर्भधारण की हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी हार्मोनल चेंजेस भी दिखाई देगी और कुछ तरह के उनको रिएक्शन भी दिखाई देगा और बॉडी में कुछ प्रक्रिया होते हुए भी दिखेगी। महिलाओं का मासिक धर्म बंद। देखिए, सबसे पहले जो स्त्रियों में होगा वो होगा मासिक धर्म का बंद हो जाना। ठीक है, जो पीरियड आ रहा होगा वो पीरियड जो होगी बंद हो जाएगी। प्रत्येक महिलाओं के लिए यह गर्भधारण का प्रथम संकेत होता है कि उसका जो मासिक धर्म होता है, यानी जो उसका पीरियड होती है वो बंद हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि जो स्त्री ने गर्भधारण कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको गलतफहमी में भी डाल सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी शरीर में हमारे कुछ अनबैलेंस हार्मोन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप डॉक्टरी सलाह से पता करो, लगाओ, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी हमारे स्त्रियों में जो होती है कभी कभी हार्मोन चेंजेस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि उसने गर्भधारण नहीं कर लिया, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम टाइम यही बात देखी गई है कि उनका जो मासिक धर्म बंद हो जाता है तो वो गर्भधारण कर चुकी थी। ये पहला संकेत मिलता है हमारे जैसा है। प्रातः काल में तबीयत खराब होती रहती है। उनकी तबीयत में भी बहुत काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाती है, यानी तबीयत बार बार खराब होने की शिकायत करती है और मिलती आने लगती है, यानी उसके जो वोमिटिंग आने लग जाती है, वो उल्टियाँ करने लग जाती है और उनको सर मचलाने लग जाती हैं। जर्नल से भी ये बात आती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो हार्मोन होता है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, जिसके कारण उल्टियाँ करने का मन करता रहता है उनको। सामान्य यह स्थिति प्रातःकाल के समय ही होती है, किंतु कुछ महिलाओं में यह समस्या पूरे दिन में अनेकों बार हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये बात हमेशा रखा गया है जनरल सी बात कि ये महिलाओं पर डिपेंड करता है या बच्चे के जो है कुछ उनके हैबिट या लक्षण पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कैसी मतलब रहेगा, माँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से सभी प्रकार के भोजन करने के पश्चात ऐसा होता है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पेशाब की आवृत्ति इसलिए बढ़ेगी कि बच्चे जो होता है डेवलपमेंट करने लगती है और जहाँ पर हमारा जो है यूरिन रहती है वहाँ पर दबाव पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आवृत्ति जो होती है जो पेशाब की वो बढ़ती चली जाती है, जो आम और स्त्रियों में देखने को मिलता ही है। बक्सों के आकार में परिवर्तन होने लगते हैं और वे बढ़ जाते हैं। उनके जो स्तन होते हैं वो भी बढ़ने में लग जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उसमें जो उनकी मिल्क ग्रंथि होती है वो भी उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा नरम हो जाते हैं, निप्पल भी बड़े हो जाते हैं और निप्पल के आसपास का क्षेत्र अधिक काला बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ का ही दूध को ही ग्रहण करता है। इसलिए इनमें परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोन परिवर्तन के कारण विशेष प्रकार के भोजन जैसे मीठा या मसालेदार भोजन खाने की तीव्रता विकसित हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि कई महिलाएं जो होती है इस अवस्था में खट्टा तीखा, ठीक है, काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत होने हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें को खाना बहुत ही इंटरेस्ट लेने लग जाती है। ठीक है, कुछ महिलाओं में तो कतिपय खाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी या चौक या स्लेट आदि खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, ये तो जनरल सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है, अपने आसपास के क्षेत्रों में, कि जो महिलाएं गर्भवती होती है वो मिट्टियाँ बहुत मंगवाती है, पकी हुई या चौक स्लेट। तो ऐसी चीज़ों की इच्छा जो है होती है इनकी बढ़ जाती है, और इसका कारण सिर्फ एक ही होता है, उनके शरीर में जो होती है हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल जाती है। यदि उन्हें इस प्रकार के अखाद्य पदार्थों को खाने की इच्छा विकसित होती है तो उन्हें इस संबंध में डॉक्टरों को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है बच्चों को नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो महिलाएं तो ये बात नहीं समझ पाती है, क्योंकि ये उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो होती है पढ़ी लिखी समझदार होती है तो वो इस बातों को ध्यान रखती है कि भाई ये जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो जो है अखाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य नहीं होते हैं, तो वो उससे क्या होता है बच्चों को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए, पढ़ाई लिखाई जो होता है समझदार बनने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं होता। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं भी कहता हूँ क्योंकि जीवन से रिलेटेड है और इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है आपके आय जीवन के जो आप लोग जीवन व्यतीत करते हो, प्रतिदिन की जो डेली लाइफ होती है उसमें भी आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, और आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही होता है आपको शिक्षित बनाना। कुछ महिलाओं में भोजन के प्रति और गंध वाले पदार्थ जैसे प्याज, सेब,
परफ्यूम आदि के प्रति अनिश्चित विकसित होने लग जाती है, यानी उससे काफ़ी वो दूर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है उनकी कुछ लक्षणें हैं जो कि आम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, तो इसमें क्या जानने की बात कहा गया है, क्या आप जानते हैं कि शिशु के लिंग का निर्धारण कौन से तत्व करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो शिशु होता है वो लड़का होगी कि लड़की होगी, वो जो है किस बात पर निर्भर करता है। ये तो आप लोगों ने शायद कभी लाइफ में जाना भी होगा, सुना भी होगा। इसका निर्धारण माँ तथा पिता के लिंग क्रोमोसोम के सृजन द्वारा निर्धारित होती है। आपने देखा ही होगा कि जो स्त्री होती है, ठीक है, स्त्री में एक्स क्रोमोसोम होता है और जो पुरुष में होता है XY क्रोमोसोम होता है। अगर देखिए, अगर ये महिला है पुरुष है, अगर इन दोनों को आपस में मिलते हैं तो जनरल सी बात, लड़की का निर्माण होगी, लड़की बनेगी। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आपको कंफर्म है कि इसमें लड़का होने की लड़का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Y क्रोमोसोम जो होता है लड़का का संकेत होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि जो पुरुष होते हैं, ठीक है, वो महिलाओं को मारते हैं कि आपके वजह से लड़का जन्म नहीं ले रहा है, और लड़कों को प्रायोरिटी भी दी जाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं पढ़ाई के नाते कि जो इसमें लड़का जन्म लेगा चाहे लड़की लेगा, इस बात पर निर्धारित करता है कि जो लड़का है उससे कौन सा गुणसूत्र गया है। तो हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि वो क्या करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं और उनको जलाते हैं, या उनको क्या करते हैं, घर से भगा देते हैं, दूसरी मैरिज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें आज के समय में जो आधुनिक युग है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लड़का लड़की सामान्य है। अगर आप उसको शिक्षित करोगे, अच्छे संस्कार दोगे, अच्छे विचार दोगे, तो वो दोनों ही आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन को सुखदायक बनाएंगे। लेकिन अगर आप माइंड में आपके नहीं है, तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें स्त्री का कोई भी हाथ नहीं होता है कि लड़का लड़की होगी चाहे लड़का होगा। तो ये बात आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आपके अपने जीवन में भी समझने लेना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। आप अपनी विज्ञान की पुस्तक पढ़ सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से क्रोमोसोम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि किस प्रकार क्रोमोसोम की मदद से यह पता चलता है कि नवजात शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे मैंने भी बताया है, आपको इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना कि जो महिलाएं होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, यानी दोनों लड़की वाला ही गुण होते हैं इनके अंदर। और जो लड़का होता है, लड़के के अंदर एक लड़की वाला जैसे गुण होते हैं और एक लड़का वाला होता है। अगर ये लड़की के साथ स्पर्म के साथ चला जाता है, स्पर्म में जो रहता है, तो वो जो होगा वो लड़का हो जाएगा। अगर लड़के का जो स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा तो ये कंफर्म है लड़की के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़की का ही निर्माण होगा, जो जनरल बात है, ठीक है दोस्तों। माता की कोख में भ्रूण का विकास। अब दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि माता के जो कोख होता है, जहाँ ओबड़ी होती, जहाँ पर रहता है, ठीक है, वहाँ पर जो होता है बच्चों का विकास होता है धीरे धीरे। क्योंकि जब ये ओबड़ी से आता है, गर्भ में आता है, तो वहाँ पर उसका विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। भ्रूण माता के गर्भ में 9 महीने के लिए रहता है। आपको पता ही है कि जो गर्भ होती है, जो बच्चे का जन्म होता है 9 महीने के बाद ही रहता है। इस अवधि को प्रसव पूर्व भी कहा जाता है, या अवधि कहते हैं, जो गर्भधारण के से आरंभ होकर शिशु के जन्म पर समाप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये एक डॉक्टर या प्रशिक्षित विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को बता देते हैं कि उनके शिशु का जन्म कब होगा? वास्तव में एक अत्यंत सामान्य गणना है जिससे आप भी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसी एक गणना है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रसव की संभावित तिथि। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले बात तो गर्भ कब से स्टार्ट हुआ है ये आप महिलाएं खुद ही जान जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है पीरियड बंद हो जाती है, तो उस पीरियड के दिन को आप निर्धारित कर लीजिए। अंतिम, जैसे लिखाओगे भी गया है यहाँ पर, अंतिम राजधर्म अवधि का प्रथम दिन आप पता कर लीजिए कि किस दिन आपका जो है पीरियड बंद हो गई थी, ठीक है। प्लस 9 महीने कर लीजिए उसमें, और प्लस 7 दिन कर लीजिए। आपका बच्चे का जो जन्म है आप खुद ही पता कर लोगे, क्योंकि जब आपका जो मासिक धर्म बंद हुआ था, ठीक है, तो उस दिन को आप गिनिए, ठीक है। और जो आपका डेट, आपको पता ही है कोई भी मासिक धर्म जो होती है 28 दिन में निर्धारित की जाती है। मान लीजिए आप 1 तारीख के हुए थे तो 28 तारीख को होना तो संभव था ना, लेकिन 28 तारीख को नहीं हुए। इसका मतलब है या आपने 1 और 28 के बीच में से आप क्या 14 दिन को आप माइनस कर दीजिए। 14 दिन में जो होता है एक रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जो हो जाएगा 14 से लेकर 28 दिन के बीच में, इसी के दौरान आपका जो है गर्भधारण आपने किया है। तो ये डेट को आप रखिए, ये डेट को 7 दिन के रूप में रखिए, ठीक है। तो 7 दिन के दिन में रखिएगा तो 9 महीने, तो इसमें ये आ गया 9 महीने प्लस 7 दिन रखिए आप, क्योंकि इसी दिन के दौरान आपने गर्भधारण किया होगा। तो 9 महीने प्लस 7 दिन, ठीक है।
तो इस वजह से क्या होगा, आप अपना खुद ही बता सकते हो कि बच्चे का जन्म किस दिन संभव हो सकता है, किस तारीख के बीच में होने का होता है। तो जो हमारा आजकल का साइंस जो है ना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं वो सब इसी बातों की गणना करते हैं। आप कहीं भी जाते हो ना तो पहले आपसे क्या पूछाता है कि आपका कब कब जो है आपका पीरियड बंद हुई थी, यही पहला क्वेश्चन पूछेगा कोई भी डॉक्टर। और उससे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड वाले क्या करेंगे, आपको पूरा डिटेल निकाल के दे देंगे। या कभी कभी ये भी होता है कि जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें ये होता है कि बच्चे का जब विकास होती है ना, उससे पता लग जाता है कि बच्चे किस अवस्था में थे, क्योंकि बच्चे का विकास का हर एक चरण जो होती है ना इंपॉर्टेंट होती है, और उस हमें पता लग जाता है कि बच्चे जो अब गर्भ में पल रहे हैं वो कितने दिन का हो सकते हैं संभावित। तभी आप देखते हो ना कि डॉक्टर जो अनुमान लगाता है वो उसी महीने के आसपास लगाता है, जो आप पीरियड का डेट बताते हो उसी को गणना करके आगे बताने की वो कोशिश करता है। उदाहरण के लिए एक महिला के अंतिम राजधर्म अवधि 1 जनवरी 2018 को आरंभ होती है, इसी बात को बताने की कोशिश किया है। तो आप उसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए, अर्थात 8 जनवरी 2000 इतना, इस तिथि में 9 महीने और जोड़िए और आपको प्रसव का अनुमति तिथि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 8 अक्टूबर, ठीक है, 2008। किंतु आपको यह याद रखना होगा कि यह केवल संभावित तिथि है, इसमें अधिक आंशिक रूप परिवर्तन भी हो सकते हैं। जो प्रसव पूर्व, प्रसव से तात्पर्य जन्म तथा पूर्व से तात्पर्य जन्म से पूर्व, देखिए तब ये जो है प्रसव होती है वो जन्म को हम कहा जाता है, ठीक है, और सब पहले, इसलिए प्रसव पूर्व विकास के तात्पर्य शिशु के जन्म लेने से पूर्व माता के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तन से है। आप गर्भावस्था के इन 3 महीनों के 3 तिमाही में विभाजित भी कर सकते हैं, जिनमें व्यापक होती है। विकास तीव्रता के साथ परिवर्तन होते हैं। आइए अब हम कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की चर्चा करें जो इस अवधि के दौरान तीव्र गति से होते हैं। प्रथम तिमाही या प्रथम 3 महीने में क्या होता है, इस तिमाही का आरंभ निषेचन से होता है। निषेचन अंडा जो एकल कोशिका द्वारा होती है विभाजित होना आरंभ कर देती है। कोशिकाओं को गोले के रूप में यह गर्भाशय भित्ति को जुड़ जाती है और तत्पश्चात विकसित होकर भ्रूण के जन्म लेती है। देखिए जब ये गर्भाशय के भित्ति से जुड़ता है तब जाके इसका विकास होना आरंभ हो जाती है। भ्रूण के जीवन सहायक प्रणाली में एनिमेटिक्स शैक प्लेजेंटा तथा अल्मिक कार्ड शामिल होते हैं। ये भ्रूण के सुरक्षित रखते हैं तथा पोषित भी करते हैं, क्योंकि प्लेजेंटा का काम ही दोस्तों यही होता है कि जो भ्रूण बन रहा होता है उसको पोषण प्रदान करना होता है। क्योंकि आपको पता है एक में जितने पोषण तत्व होते हैं वो खत्म हो जाने के बाद वो प्लेजेंटा का ही सहारा लेते हैं, और प्लेजेंटा का आप देख ही सकते हो कि जो नाभि बनी होती है वो माँ के शरीर से अटैच होती है, तो वो क्या करता है वहाँ से जो है ब्लड का न्यूट्रिशन जो है बच्चों को प्रदान करता है, ठीक है। ये भ्रूण को सुरक्षित रखता है तथा पोषित भी करता है। 3 महीने के पश्चात, ठीक है, समाप्ति पर शिशु के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय फेफड़े विकसित होने लग जाते हैं और पाचनतंत्र प्रणाली कार्य करना आरंभ कर देती है। पुरुष व महिलाएं जनन एवं अंग विकसित होने लग जाते हैं और भ्रूण जो अब गर्भ कहलाता है मानव रूप धारण कर लेता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया होती है। तभी तो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे का ना लिंग भी पता लग जाता है, लेकिन ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। कोई भी हमारे देश के व्यक्ति पता नहीं कर सकते कि पुरुष है कि स्त्री है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है और कानूनी तौर पर ये कानूनी गुनाह है। तो हर जगह ये बात जरूर लिखी रहती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक समान है। सिर्फ देखने की नज़रिया जो दोस्तों है वो लोगों को बदलना पड़ेगा। तीसरी तिमाही 3 या 6 महीने में क्या होता है, इस तिमाही में गर्भ का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और मस्तिष्क का विकास भी तीव्र गति से होता है। गर्भ में अब शिशु के द्वारा होने वाले हलचल आरंभ हो जाती है, यानी महिलाएं जो है शिशु के जो एक्टिविटी है वो अपने आप में अंदाजा लगा सकती है, क्योंकि शिशु जो है पैर हाथ मारने लग जाता है, जिन्हें माँ महसूस कर सकती है। यह ध्यान रहे कि 6 महीने का गर्भ पूर्णतः विकसित नहीं होती है और यदि समय से पूर्व प्रसव हो जाता है तो वह गर्भ से बाहर जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि आपने कई बार केस भी देखा होगा कि बच्चे 7 महीने 6 महीने में जन्म ले लेते हैं तो उनका विकास होना संभव नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ ही बच्चे जो होते हैं जो कहते हैं किस्मत के अच्छे होते हैं वो जिंदा बच जाते हैं और रह भी लेते हैं, अपना जीवन भी यापन कर लेते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है काफ़ी विकास होती है। तीसरी तिमाही या 6 या 9 महीने में, इस तिमाही में गर्भ के आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है और श्वसन प्रक्रिया का शरीर के तापमान में परिवर्तन आरंभ हो जाता है, ठीक है, और शिशु अपना अंगूठा चूसने लगता है। प्रसव पूर्व विकास में 8वें महीने में भ्रूण का शरीर गर्भाशय के बाहर जीवन के लिए तैयार हो जाता है और यह माँ के रोग प्रतिरोधकता प्राप्त करता है ताकि शिशु को जन्म के पश्चात रोगों से सुरक्षित रह सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो
कि यहाँ पर जो है बच्चा जो है छोटे अवस्था में फिर बच्चों ने क्या किया, अपना विकास करना आरंभ कर दिया, फिर जाके क्या हुआ, उसकी जो जन्म का समय निर्धारित हो गई। इस तरह जो है तीसरी तिमाही के दौरान विकास के चरणों के यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चे का जो विकास होता है किस प्रकार होता है और कैसे जो है पूर्ण विकास होकर एक नया मिल जाता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे ये होता है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों को पसंद भी आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा तभी मैं और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि मेरा काम तो निकल गया है, मैं तो 10वीं पास हो गया हूँ, अब मुझे क्या मतलब है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप तो पास हो गए हो लेकिन आपके पीछे इतने सारे बच्चे जो आपकी प्रतीक्षा और आपके लाइक और आपके प्रोत्साहन का इंतजार कर रहे थे वो रह जाएंगे। क्योंकि आप प्रोत्साहन मुझे नहीं करोगे तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, कुछ भी वीडियो बनेगा नहीं, तो बच्चे जो आपके पीछे हैं, जो आपकी आशा से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कहना यही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। और जो अपने दोस्त हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं नहीं उसमें, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, क्या पता आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर उनको भी अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, पढ़ाने के आने का अपना अपना एक अंदाज होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप लाइक कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।